हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम सक्सेस एकेडमी फ्रॉम आजमगढ़। माई सेल्फ उमन चौरसिया। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम्स, ट्रांसलेटर्स, लैंग्वेज, कंप्यूटर इंट्रोडक्शंस। तो ये सारी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया था। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है टाइप ऑफ कंप्यूटर। टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे। बेसिकली हमारे पास जो कंप्यूटर होते हैं वो दो टाइप से कैटेगराइज किए जाते हैं। कंप्यूटर को कैटेगराइज करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होते हैं फंक्शनैलिटी बेस फंक्शनल, मतलब इसका जो फंक्शन है, काम करने का जो तौर तरीका है, उस बेस पे कैटेगराइज किया जाता है। और एक होता है उसकी स्पीड, उसकी कॉस्ट, कंप्यूटर की कॉस्ट, स्पीड, इसके ऊपर कैटेगराइज किया। तो दो तरीके से कंप्यूटर को कैटेगराइज किया जाता है, इसके टाइप्स को। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं फंक्शनैलिटी बेस, कि फंक्शनैलिटी बेस में कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है और कौन कौन से होते हैं। तो ये थ्री टाइप्स के होते हैं: एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। हमारे पास थ्री टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसमें जो सबसे पहला है एनालॉग। एनालॉग मशीन उस मशीन को कहते हैं जिसमें बाइनरी नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता। वो सारी मशीनें एनालॉग मशीन कहलाती हैं जो बाइनरी नंबर, मतलब वो मशीन एनालॉग मशीन होती हैं जो 0 और 1 को एक्सेप्ट नहीं करते। 0 और 1 को एक्सेप्ट, 0 1 बेस पे काम नहीं करते, वो मशीन हमारे एनालॉग मशीन होते हैं। और ये कंटिन्यूअस, मतलब एक कंटिन्यूटी पे अपने रिजल्ट्स को देते हैं। कुछ एनालॉग मशीन के हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे हम अपने बाइक में जो प्रेशर करते हैं, गैस जो उसमें हवा डालने के लिए मशीन का यूज करते हैं, वो हमारा एनालॉग मशीन होता है। हम उसमें हवा चेक करने के लिए जिस मशीन का यूज करते हैं, एनालॉग होता है। हमारी एनालॉग क्लॉक, जो सुई वाली घड़ी होती है, आप उसका यूज करते हो, वो भी एनालॉग मशीन कहलाती है। इन सब में क्या होता है, मशीन का यूज, इनमें डिजिटल चीज़ें कोई यूज नहीं हो रही। मीन्स 0 एंड 1 के फॉर्म में कोई भी ऑप्शन हमारे पास, ये जो डॉक्टर्स, हम हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर्स हमारी बीपी चेक करने के लिए, हमारा ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो हमें पंप करते हैं, ला के पंप करते हैं, तो वो जो होता है वो भी एनालॉग मशीन होती है। तो एनालॉग मशीन इन सब से क्या होता है कि उसमें कोई भी रिजल्ट स्टोर नहीं हो पाता, रन टाइम में ही रिजल्ट हमें दे देता है। तो ऐसी मशीनें, इस टाइप की जितने भी मशीनें होती हैं, ये सारी मशीनें एनालॉग मशीन या एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। अब हमारे पास आते हैं डिजिटल मशीन। डिजिटल मशीन वो सारी मशीनें डिजिटल कहलाती हैं जो 0 एंड 1 को, 0 और 1 को एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे डिजिटल मशीन कहलाते हैं। जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, डिजिटल वॉच और मोबाइल, कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें हमारी डिजिटल मशीन में आती हैं। तो ये डिजिटल मशीन कहलाती है। डिजिटल में क्या होता है, इसे हम जब भी चाहें डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एनालॉग में हम डेटा को स्टोर नहीं कर सकते थे। तो डेटा स्टोर करना और डेटा को स्टोर करके बाद में उसको यूज में लेना, ये डिजिटल मशीन का काम होता है। इसकी जो स्पेशलिटी है वो है 0 एंड 1 के फॉर्म में काम करना, मतलब बाइनरी नंबर पे काम करना। वो सारी मशीनें डिजिटल कहलाती हैं जो बाइनरी नंबर पे काम करती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो है वो है हाइब्रिड मशीन। हाइब्रिड मशीन वो मशीन कहलाती हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई मशीन होती हैं, वो एनालॉग मशीन कहलाती हैं। जैसे हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल पंप से जिस पाइप से पेट्रोल आता है वो हमारा एनालॉग होता है, और जिससे हम एंट्री करते हैं वो डिजिटल होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारा एक रिजल्ट आता है वो हमारी डिजिटल मशीन कहलाती है। तो ऐसी चीज़ें डिजिटल होती है। और आपने हॉस्पिटल में भी देखा होगा, जब कोई इमरजेंसी वार्ड में जाता है तो उसके हाथ में एक पिन लगा दी जाती है और बोर्ड पे आप देखते हो, तो उसके पिन से क्या होता है, उसकी बीपी को चेक करता रहता है और उसकी लाइन जो दिखती है मॉनिटर वो डिजिटली होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हम
डिस्प्ले करते हैं तो वो हाइब्रिड मशीन कहलाती है। तो ज़्यादातर, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया था पेट्रोल पंप का, तो जो हमारे पास पेट्रोल की पाइप होती है वो एनालॉग, और जो एंट्री करने के लिए मशीन लगी होती है वो डिजिटल होती है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एक प्रॉपर मशीन बनती है वो हमारा हाइब्रिड मशीन कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हॉस्पिटल में जैसे स्कैनर और मतलब बहुत सी जो मशीनें हैं, आज बड़ी बड़ी मशीनें हॉस्पिटल्स में यूज की जाती हैं, वो एनालॉग और डिजिटल के कॉम्बिनेशन से बनी हुई हैं, जो हाइब्रिड मशीन होती हैं। इस तरीके से वो सारी मशीनें हमारे हाइब्रिड मशीन कहलाती हैं या हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गए इनके फंक्शनैलिटी बेस पे, उसके काम करने के तौर तरीके के बेस पे। अब हमारे पास देखते हैं उसकी साइज, स्पीड और कॉस्ट के बेस पे कि उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम कौन सा कंप्यूटर, कहने से तो लगता है माइक्रो मतलब बहुत छोटा सा कंप्यूटर होगा, तो नहीं। माइक्रो कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है, जो हमारा लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मतलब वो सारे कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं जो डेस्कटॉप सिंगल यूजर पे वर्क होते हैं। तो ये हमारे, जैसे हम अपने घरों में गेम खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए जो कंप्यूटर रखे हैं, सिंगल शॉप पे रखे हैं, ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। और माइक्रो कंप्यूटर को ही हम डेस्कटॉप भी बोलते हैं। तो डेस्कटॉप ही हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। फिर हमारे पास आता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है, जहाँ पे एक नेटवर्किंग बेस पे, मतलब हमारे पास एक से ज़्यादा कंप्यूटर को एक साथ नेटवर्क में जोड़ दिया जाए, तो ये जो एक स्टेशन बनता है, इस तरीके का जो एक स्टेशन तैयार होता है, एक वर्किंग इन्वायरमेंट तैयार होता है, इसे हम बोलते हैं वर्क स्टेशन। जहाँ पे मोर देन वन सिस्टम एक साथ कनेक्ट हो नेटवर्किंग के साथ, तो वो हमारे क्या होते हैं, वर्क स्टेशन कहलाते हैं। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कौन सा होता है, मिनी कंप्यूटर का क्या काम है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास था माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर मीन्स होता है सिंगल कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप, एक हमारा डेस्कटॉप ही हमारा माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। लेकिन जब हमारे पास कई सारे माइक्रो कंप्यूटर को जोड़ के एक वर्क स्टेशन क्रिएट करते हैं, मतलब एक वर्क स्टेशन क्रिएट हो जाता है, जब हमारे पास कई सारे पीसी बन जाते हैं, कई सारे पीसी को जोड़ के एक वर्क इन्वायरमेंट तैयार करते हैं, तो ये हमारा वर्क स्टेशन कहलाने लगता है, जब हम मोर देन वन सिस्टम को कनेक्ट करके एक साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्क स्टेशन। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर में जब ढेर सारे वर्क स्टेशन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए आप 200 से आप किसके बीच में 200 या 250 कंप्यूटर का जो एक ग्रुप होता है, अप्रॉक्सीमेटली इतने मशीनों का जो एक ग्रुप होता है 200 या 250, मतलब लगभग 5 वर्क स्टेशन के बराबर। मतलब इसका क्या है कि 5 वर्क स्टेशंस एक साथ जब जोड़ दिए जाते हैं तो वो हमारा कहलाता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जो इतने सारे कंप्यूटरों को ऑपरेट करता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं, जैसे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं हम, तो वहाँ पे एक क्लासरूम का जो लैब होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो ये जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरीके से फोर्थ ईयर, ये जो अलग अलग क्लास हैं, एक एक क्लास एक वर्क स्टेशन है। और वो जो फोर्थ ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, इन चारों का जो एक ग्रुप है, वो हमारा एक जो मशीन उसे कंट्रोल कर रही है, वो एक हमारा मिनी कंप्यूटर कहलाता है। उस मिनी कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ही हम पूरे एक, जो हमारे पास एक ट्रेड है, लाइक सिविल हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ, मतलब जिसका भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एक ग्रुप मेंटेन होता है, उसी को हम कहते हैं मिनी कंप्यूटर। वही हमारा मिनी कंप्यूटर होता है। अब किसी कॉलेज पे जब हम लोग आए तो एक मिनी कंप्यूटर क्या हो गया, मोर देन वन वर्क स्टेशन मिनी कंप्यूटर, लेकिन एक मेन फ्रेम। अब बात करते हैं मेन फ्रेम की।
मेन फ्रेम क्या है? पूरे कॉलेज का जो नेटवर्क होता है। जैसे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ एक ही ट्रेड नहीं होता, वहाँ पे बीएससी चल रहा है, एमएससी चल रहा है, बीसीए चल रहा है, एमसीए चल रहा है, बीटेक चल रहा है, अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। तो उन सारे कोर्सेज, मतलब एक कोर्स मीन्स एक मिनी कंप्यूटर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारे मिलके एक मिनी कंप्यूटर बनाए। उन मिनी कंप्यूटर्स को जोड़ के जो पूरे कॉलेज का नेटवर्क बनता है वो नेटवर्क कहलाता है मेन फ्रेम। आपको एक फॉर एग्जांपल से बता दें, बैंक में आप जाते हो, कहते हो हेड ब्रांच चले जाओ, मेन ब्रांच चले जाओ। मेन ब्रांच मीन्स क्या है कि उसकी छोटी छोटी शाखाएं हैं, पूरे सिटी में उसकी एक एक ब्रांच होती है जो एक वर्क स्टेशन होती है। उनका एक हेड ब्रांच होता है, मतलब उनका एक सर्वर होता है। वो सर्वर हमारा कौन होता है? मेन फ्रेम होता है। तो वो मेन फ्रेम पे काम करता है, तो वो मेन फ्रेम से जुड़े होते हैं, वो लिंक होते हैं मेन फ्रेम से। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर क्या है? एक सिंपल ऐसा कंप्यूटर जिसके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हो। मल्टीपल प्रोसेसर्स मीन्स कई सारे सीपीयू जुड़े हो। कई सारे सीपीयू मीन्स कि उसकी पावर को बढ़ाने के लिए, सिंपल एक कंप्यूटर को चलाने के लिए हम सिंगल प्रोसेसर का यूज करते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर के लिए क्या होता है? एक ढेर सारे सीपीयू को हम यूज करते हैं, ढेर सारे प्रोसेसर। क्यों? क्योंकि उसकी पावर जो है हैवी हो, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए वो सुपर कंप्यूटर पे वर्क करता है। तो सुपर कंप्यूटर एक ऐसा है, जैसे नॉर्मल में हम क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर की खास बात क्या होती है? अगर एक सिंपल कंप्यूटर लेते हैं तो वो पॉइंट जो हमारे पास, हम कोई भी वैल्यू अगर पॉइंट में लिखते हैं, लाइक जैसे हमने लिखा 2.333, इस तरह से लिखते चले जाए, तो जो सिंपल कंप्यूटर होता है उसकी जो ये कैपेसिटी है, बस इसकी कैपेसिटी होती है किसी में 32 बिट तक जाएगी, या फिर अगर वो 64 बिट का है तो सिर्फ 64 डिजिट तक ही ये ले जाएगी। ये कंप्यूटर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेसिटी होती है एक नॉर्मल कंप्यूटर की, वो 32 बिट या 64 बिट होती है। लेकिन जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर होते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। वो अगर इसके दशमलव की पॉइंट जो है, पॉइंट वाली वैल्यू, वो अगर मिलियंस में भी जाती है, बिलियंस में भी पॉइंट में जाती है, तो वो वहां तक भी कैलकुलेट करता है। इसलिए इसकी पावर सबसे हैवी मानी जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आज मार्स पे, चांद पे पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट की वैल्यू को बिल्कुल ही क्वांटम संख्या को ये ऑपरेट करता है, कैलकुलेट करता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास सुपर कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस है। तो ये थे हमारे पास टाइप ऑफ कंप्यूटर, कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू।